आज के ज़माने में यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होती थी उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। इधर से उधर जाने के लिए 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम रहता था। लेकिन आज हमारे साथ 2 शख्स ऐसे मौजूद है जिन्होंने अपनी जान लगा दी ये काम करवाने में, ये नया पुल बनवाने में। पुल का उद्घाटन हो रहा है और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, पड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ ज़रूर देंगे। बिल्कुल पंचक्की है और वो दरवाजे की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। देखिए पंचक्की के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है। औरंगाबाद शहर के अंदर आज तक कई राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े एमएलए एमपी आकर अपना वक्त गुजार चुके हैं और हमारे खासदार इम्तियाज जलील जो पहले एमएलए थे, माशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में उन्होंने तारीखी काम और औरंगाबाद के अंदर ठेले वाला, हाथगाड़ी वाला, रिक्शे वाला, व्यापारी हर लेवल पे जाके जो काम किया औरंगाबाद शहर में आज तक किसी ने किया।
और इम्तियाज़ भी एक तारीखी खासदार और आमदार रहे और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद शहर में बच्चे थे जब से ये ब्रिज का सोचते थे ब्रिज बनने वाला है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील ने जो काम किए औरंगाबाद में, हमको लगता है कोई खासदार ना आमदार काम करेगा। हम मुबारकबाद देते हैं और हमारी वार्ड की हमारी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बेटा इधर आ कि इधर से सामने से। ये बारापुल्ला इधर से। का जो पुल था उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को कई टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ता था क्योंकि छोटा सा पुल था और उसी पुल के ऊपर आने जाने वाली गाड़ियाँ अटक जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है एम्बुलेंसेस वो भी इस रोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारापुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है। और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, पड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल जो तो बाजू पंचक्की है और वो दरवाजे की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। देखिए पंचक्की के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते है करके, वो दिक्कतें आ रही है। लेकिन पंचक्की का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। PWD ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है। PWD की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट ने है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हूँ कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त दे। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। हमेशा के जो मसले को, ट्रैफिक के खास तौर पर जो मसले को जो हल किया है, उसके लिए मेरे दिल में अल्लाह की तौफीक से जो 2 शेर मैंने लिखे हैं, आप सब गौर से सुने। ये जवाब है हमारे जलील साहब की तरफ से, हमारे MP साहब की तरफ से कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, तेरे शहर का
मैं अकेला उम्मीदवार हूँ। अब मैं आमदार नहीं, इस शहर का खासदार हूँ। क्या बात है, क्या तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ। अब मैं आमदार नहीं, इस शहर का खासदार हूँ। और अगले शेर पे बतौर खास तवज्जो दीजिए कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, इस शहर का मैं अब आमदार नहीं खासदार हूँ। जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, उस गांव का मैं अकेला जमींदार हूँ। मैं चाहूंगा कि इम्तियाज जलील साहब अगर ये मेरे शेर अगर बता देंगे भैया तुम आ जाओ। मैं हूं असगर अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। ये मेरे पीछे जो दरवाज़ा है काफ़ी साल पुराना है, तकरीबन 400 साल पुराना हो सकता है दरवाज़ा। लेकिन आज के ज़माने में यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होती थी उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। इधर से उधर जाने के लिए 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम रहता था। लेकिन आज हमारे साथ 2 शख्स ऐसे मौजूद है जिन्होंने अपनी जान लगा दी ये काम करवाने में, ये नया पुल बनवाने में। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसका अभी यहाँ के जो औरंगाबाद के MP है खासदार इम्तियाज जलील, उनके हाथों यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और कितनी कठिनाइयाँ इस ब्रिज को बनाने में आई है हम जानेंगे। यहाँ पे जो कारपोरेटर थे रफ़त यार खान, उनसे पहले बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे कारपोरेटर रह चुके हैं, कितनी तकलीफ़ आपको आई है ब्रिज का काम पास कराने में? देखो, हम जब से चुनकर आए 2015 में, जब से आने के बाद जो है यहाँ पर, उसके आने के पहले यहाँ का मास्टर प्लान हो चुका था। तो इम्तियाज़ भी जब मीटिंग रहती थी और जब MLA थे उन्होंने, तो हमने डिविजनल कमिश्नर, CM और इससे रिलेटेड म्यूनसिपल कमिश्नर सबको लेटर्स दिए। और हर मीटिंग में मैं बोलता था साहब यहाँ का काम चालू करो, अपन कल काम चालू कर सकते, कोई ये रोड का इशू नहीं है। पोजीशन अपने हैंड ओवर करे हुए सबने, तो वो प्रोसेस चलते रहा। तो मैंने एक छोटा ब्रिज बनाया था यहाँ पर, देखे होंगे तुमने पहले। तो वो कम से कम डेढ़ एक साल, वो 2 साल वो चला। उसके बाद जैसा वो काम चालू था ब्रिज, तो ये ब्रिज का काम जब इम्तियाज़ भी MLA थे उन्होंने सेंक्शन कराए। फिर खासदार होने के बाद उस प्रोसेस लगने के बाद यहाँ पर कामों में जो पानी की वजह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बहुत बेहतरीन काम करा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने। और आज तक हमने ये चीज़ है कि हम बचपन से सुनते थे, हम बहुत छोटे थे, यहाँ पर कटिंग होने वाली है, यहाँ पर ब्रिज बनने वाला है। लेकिन खासदार इम्तियाज़ जलील जो पहले MLA थे, उन्होंने आज तक ओल्ड सिटी औरंगाबाद पुराना शहर का जो मेन अप्रोच रोड था सिटी के अंदर आने वाला, यहाँ की सारी दिक्कतें, जो रोड स्कूल के बच्चे थे, ट्यूशन को आने जाने वाले थे, मिलिंद बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज को जाने वाले रास्ते थे, यहाँ प्रोग्राम होना, ट्रैफिक जाम होना, तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम करे, तारीखी काम करे, और ऐसा काम ना अभी तक कोई MLA ने करा, ना कोई खासदार ने करा। क्योंकि खाली अपन सुनते थे, लेकिन इधर किसी ने इंटरेस्ट लिया। इम्तियाज़ जलील साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम को अंजाम दिया और औरंगाबाद शहरवासियों को एक राहत
मिली इस रास्ते से। मतलब ये ब्रिज 10,000 लोगों को जो है तो फ़ायदा पहुंचाएगा, इतना बड़ा काम यहाँ पे आज हुआ है। हम बात करते हैं एमआईएम के बहुत सीनियर कार्यकर्ता है और इस वार्ड में बहुत बड़ा सोशल वर्क इनका यहाँ पर है मौजूद। हमें ये बताइए, आप यहाँ पे जब काम शुरू करने का सोचे तो आपको कभी ये नहीं लगा कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ आएंगी और कितनी तकलीफ आएंगी बोल के? नहीं, देखिए ये कैसा हुआ था, आज से 3 साल पहले जो कलेक्टर निधि पांडे थी वो उनको सामने यहाँ लेके आए थे जब एमएलए थे हमारे साहब, तो उन्होंने लाके पूरा ये सर्वे कराए थे। ये जो ब्रिज है पुराना, ये पूरा जर्जर हो चुका है, ये गिरने की तगार पे आ गया है। तो पूरा सर्वे करके निधि पांडे को वो देते सामने और लेटर दिए थे। उसके बाद उन्होंने आगे फॉरवर्ड किए थे और हमने कई बार जाके कलेक्टर ऑफिस को, डिविजनल ऑफिस को लेटर दिए, यहाँ तक कि हमने सीएम को तक और पीएम ऑफिस को भी लेटर भेजे थे। तो सामने इस पर फास्ट काम करते हुए ये ब्रिज का काम किया, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती थी। एक तो यहाँ से ये रास्ता ऐसा था कि हैवी व्हीकल जा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ ऐसे वो लगा दिए थे, खंभे लगा दिए थे ताकि बड़े हैवी व्हीकल ना जा सके, क्योंकि ब्रिज का टाइम पीरियड वहाँ से आ गया था कि ये टाइम पीरियड इसका ख़त्म हो चुका है, यानी गिर सकता कभी भी। मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि यहाँ पे चंद्रकांत खैरे जो शिवसेना से आते हैं, आपने कभी एमएम पार्टी यहाँ पे उरूज में आने के पहले उनसे कभी बात की थी जाके कि यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और काम कराइए? जी हाँ, जब हमारे पास यहाँ जो है तो मध्य के आमदार जायसवाल साहब थे। जायसवाल साहब ने हमारे वार्ड के जो जितने रोड का जो अतिक्रमण, यानी रोड पे जो लोग थे उसको उन्होंने कटिंग करके रोड बनाने का और ब्रिज बनाने का शुरुआत करने के वास्ते उन्होंने रोड के लोगों को घर तोड़ दिए थे, लेकिन उनको एक तो मुआवजा भी नहीं मिला उनका और ना ही रोड बना कभी। लेकिन जब साहब हमारे एमएलए बने, उन्होंने उस पर दिल से लिया।